हेलो बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि देयर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर एंड देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी जिनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड थी और हम निकालना चाहते थे कि सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी कॉर्नर का। तो ऐसे केस में भी देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम जहां पर भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है वहां पर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आईसीओआर का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पैरेलल दी हुई हो v1 v2, तो आईसीओआर की लोकेशन इस लाइन पर बाहर की तरफ आएगी तो इनको v1 v2 के रेशो में डिवाइड करेगी। क्योंकि उस केस में अगर आप देखेंगे तो इसको ओमेगा से रोटेट करना चाहिए, तो अगर ये x1 ओमेगा देखेंगे तो x1 ओमेगा v1 होना चाहिए, और यहां से लेकर यहां तक अगर आप x2 ओमेगा देखेंगे तो x2 ओमेगा v2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में x1 बाय x2 v1 बाय v2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी एंटी पैरेलल होती है तो उस केस में बीच में पॉइंट आता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो कि x1 x2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, वो पॉइंट आईसीओआर हो जाता है। आईसीओआर लेने का बेनिफिट ये होता है कि किसी पॉइंट की वेलोसिटी सीधे सीधे उस पॉइंट से डिस्टेंस लेकर रेडियस हो जाती है और v इक्वल टू आर ओमेगा डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो यहां पर भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां पर जैसे इन दो पॉइंट्स की वेलोसिटी v1 v2 पैरेलल है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड पैरेलल वेलोसिटीज दी हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है आईसीओआर है वो आईसीओआर कहीं बाहर की तरफ होगा। अगर मैं मान लूं कि डिस्टेंस x है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसके अबाउट ऑब्जेक्ट, तो x इंटू ओमेगा इक्वल टू 2 होगा, और दूसरा आपका x प्लस 1 इंटू ओमेगा, ये आपके पास 4 हो जाता है। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2 आ जाता है और x की वैल्यू भी 1 आ जाती है। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 आई तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, मान लो आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है सी पॉइंट की, तो अगर ये डिस्टेंस r आता है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सीधे r ओमेगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो r यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 और 1, तो इसकी वैल्यू √5 हो जाती है। और अगर आप वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी सीधे सीधे r इंटू ओमेगा दैट इज √5 इंटू ओमेगा हो जाती है। अब जहां तक रही बात की ओमेगा कितना होगा, तो आपको पता है कि x इंटू ओमेगा इक्वल टू v होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर 1 है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ये 2√5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं लास्ट वाले लेक्चर में भी और इसमें भी कि जहां भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का केस हो वहां पर आईसीओआर का कॉन्सेप्ट यूज करें तो बेटर रहता है। प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आईसीओआर हो जाता है, और वेलोसिटी अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो आईसीओआर कैसे निकालना है वो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया। आई होप आप आगे जब भी प्रॉब्लम्स होंगी तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे।